बिग बॉस 18 आज का एपिसोड फैमिली वीकेंड एपिसोड और वीकेंड का बाहर का एपिसोड। कशिश की मॉम ने तो घर में आते ही अविनाश मिश्रा की तगड़ी बारी बात लगा दी है। और भाई साहब, बिग बॉस 18 के घर में डबल इविक्शन की बात चल रही है। तो वो कौन से वो कंटेस्टेंट है जिन दो कंटेस्टेंट को इस वीकेंड घर से बेघर कर दिया जा सकता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दो कि काव्य पंजाबी और सलमान खान ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर विवियन डिसेना की तगड़ी बारी क्लास लगाई है। विवियन डिसेना को तगड़ी वाली डांट लगाई गई है। और काव्या पंजाबी ने पूरे जनता के सामने यहाँ पर सलमान खान के साथ मिलकर टॉप 5 कंटेस्टेंट दे दिए है। काव्या पंजाबी के अकॉर्डिंग तो आखिर कौन है वो टॉप 5 कंटेस्टेंट। तो दोस्तों, आज की पूरी अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। फटाफट आप सभी को बता देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो इस वीकेंड का बाहर का एपिसोड है उसमें आपको रामचरण और कियारा आडवाणी दोनों अपनी मूवी की जो उनकी मूवी आ रही है गेम चेंजर, उनको प्रमोट करने के लिए आपको वीकेंड के बाहर के एपिसोड में आने वाले हैं। अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए रामचरण, साउथ के सुपरस्टार रामचरण और कियारा आडवाणी, ठीक है दोस्तों। देन फिर दोस्तों उसके बाद काव्या पंजाबी एज अ गेस्ट आने वाली है और सलमान खान के साथ सभी कंटेस्टेंट को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अपना विचार शेयर करने वाली है। तो यहाँ पर भाई साहब काव्या पंजाबी ने यहाँ पर विवियन डिसेना की तगड़ी वाली क्लास लगाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले तो काव्या पंजाबी ने विवियन की क्लास लगाई है, देन फिर उसके बाद सलमान खान ने भी विवियन डिसेना की क्लास लगाई है, ठीक है। तो काव्या पंजाबी ने यहाँ पर विवियन डिसेना की क्लास लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की जब उन्हें पता चला कि बिग बॉस 18 में विवियन डिसेना आने वाले थे। तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें उनसे काफी ज्यादा ऐसा था कि विवियन इस घर में आके कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जब उन्होंने शो शुरू होने के बाद कुछ महीनों बाद ही उन्हें पता चल गया कि विवियन इस घर में कुछ नहीं कर रहा, तो विवियन से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी। तो ये सब देखते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि विवियन, ये तुमने क्या कर दिया। तुम्हें इतने सालों से बिग बॉस वाले बुला रहे थे तो तुम अच्छा वाला नहीं आ रहे थे, तो तुम इस बार क्यों आ गए। तुम्हें इस बार भी नहीं आना चाहिए ना था, तुमने आकर गलती कर दी। विवेक, तुम तो फुस निकले। मैं तो तुम्हें इतना मानती थी, तुम्हें सब इतना मानते थे, तुम आकर घर में लीड करोगे। लेकिन तुमने मुझे और सभी जनता को डिसअपॉइंटेड किया है। विवियन, तुम फुस हो गए, फुस। तुमने कलर्स टीवी के शो लीड किए हैं, तुम इतने फेमस थे, तुम्हारा शो इतना हिट था कलर्स टीवी का, और तुम हमेशा लीड एक्टर रहे हो। लेकिन तुम बिग बॉस के घर में आके तुम लीड नहीं कर पाए। तुम्हें क्या, तुमने इसलिए इतने सारे बिग बॉस में आने के लिए वेट कराया था, फुस करने के लिए। अगर तुम्हें यही करना था तो तुम बिग बॉस के शो में आते ही नहीं। भाई साहब, ये सब बोला है काव्या पंजाबी ने विवियन डिसेना को, ठीक है। और उन्होंने और काव्या पंजाबी ने ये भी कहा है कि विवियन, वो तो अच्छा हुआ जो उड़न आपकी वाइफ आई थी, उन्होंने आपका डैमेज को थोड़ा कंट्रोल किया था, आपका सारा दिमाग खोला था, ठीक है, कि आप ऐसे खेल रहे हो। और उन्होंने आपको आपके जो दोस्त के बारे में भी बताया था। और उन्होंने कहा था कि अगर आप अविनाश का डिसीजन नहीं लेते तो आपका कुछ घर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता, लेकिन आप फिर भी उतना नहीं माने। तो विवियन, रियली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो यहाँ पर काव्या पंजाबी और उनके फैंस काफी ज्यादा विवियन से नाराज है, क्योंकि विवियन ने वो नहीं किया। देखो, जैसा कि हमने और आपने देखा विवियन डिसेना का जब वो 2 हफ्ते के लिए टाइम कोड बना था, उस 2 वीक के अलावा विवियन का इस घर में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन ना के बराबर ही रहा है। और जो वो टाइम कोड भी बना था ना, उसे टाइम कोड भी विरासत में मिली थी, ऐसा कह सकते, क्योंकि उसकी राजमाता शिल्पा की वजह से उसने करण को टाइम कोड ना बनाकर यहाँ पर विवियन को टाइम कोड बनाया था। तो यहाँ पर टाइम कोड बनने में भी यहाँ पर विवियन डिसेना का कुछ कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। यहाँ पर विवियन कहीं ना कहीं टाइम कोड भी वो शिल्पा की वजह से बना था। तो उस 2 हफ्ते में शिल्पा की वजह से उसका कुछ कंट्रीब्यूशन आ गया, टाइम कोड की वजह से कंट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन उस 2 हफ्तों के अलावा विवियन ने घर में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। 100 दिन में से खाली 14 दिन 15 दिन उसका घर में कंट्रीब्यूशन रहा है अदर टाइम कोड, बाकी उस घर में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं लगा। ऐसा मेरे को भी लगता है, और ऐसा जो काव्या पंजाबी है उन्होंने भी कहा है। आप लोगों को भी क्या लगता है विवियन डिसेना के बारे में कमेंट में बताइए। देन फिर भाई सलमान खान ने भी विवियन डिसेना की क्लास लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पर सलमान खान जी ने
सलमान खान सर ने विवेन के बारे में कहा है कि विवेन तुम अपने होम ग्राउंड में होकर भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हो। होम ग्राउंड इसलिए कहा है क्योंकि भाई साहब कलर्स विवेन का अपना है, विवेन कलर्स का लाडला है, वो उसका घर है। अब कलर्स के शो में भी आकर, बिग बॉस के घर में भी आकर वो लीड नहीं कर पाया, तो भाई साहब क्या क्या मतलब क्या फायदा तुम्हारा लाडला होने का? लाडला है तो क्या, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया विवेन दिसाना यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को लेकर सलमान खान कहते हैं विवेन तुम अपने होम ग्राउंड में रहकर भी तुम हार रहे हो, तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, क्या फायदा विवेन, क्या फायदा लाडला होने का, क्या फायदा? हमने तुम्हें टॉप 2 बनाकर भेजा था, लेकिन क्या फायदा लाडला होने का? विवेन का कंट्रीब्यूशन, ऐसा सलमान खान कहते हैं कि विवेन का कंट्रीब्यूशन इस घर में सिर्फ अपनी आवाज, अपनी लुक्स और अपनी कॉफी पर था, बाकी इसके अलावा विवेन का कंट्रीब्यूशन कहीं था ही नहीं। ठीक है, और टाइम कोड वाली बात मैंने बता दी, खाली 2 वीक के लिए उसका कंट्रीब्यूशन था टाइम कोड के तौर। ठीक है, देन फिर दोस्तों सलमान खान ये कहते हैं कि सलमान खान ऐसा कहते हैं विवेन को कि ऐसा लग रहा है कि विवेन ने इस घर में कोई करेक्टर प्ले करा है, लेकिन जो वो असली विवेन डिसेना है वो बाहर आया ही नहीं। सलमान खान को ऐसा लग रहा है कि विवेन डिसेना इस घर में कोई सीरियल के लिए कोई करेक्टर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है सलमान खान को, और जो वो असली में है वो उसने किया ही नहीं है। ठीक है, अब ये मत बोलो कि ये होता तो वो करता, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब टाइम इज ओवर विवियन, टाइम इज ओवर। तो यहाँ पर विवियन डिसेना भी कहता है कि हाँ, तो सलमान खान ने भी पूरी तरीके से हिंट दे दिया है कि विवियन डिसेना को विनर अब नहीं बनाने वाले। ठीक है, तो विनर आखिर कौन बनने वाला है दोस्तों? विवियन तो आखिर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, हालांकि विवेन को काफी अच्छे वोट मिल रहे हैं, लेकिन करणवीर मेहरा नंबर 2 पे है। बाकी देखते हैं, अगर मेकर्स विवेन को बिना नहीं बनाएंगे तो करणवीर मेहरा की जीत पक्की है। क्या आप लोग चाहते हैं कि करणवीर मेहरा इस शो का विनर बने? देन फिर दोस्तों उसके बाद काव्या पंजाबी ने अविनाश मिश्रा और ईशा की तगड़ी वाली क्लास लगाई है, चुगली गैंग के भी क्लास लगाई है, इनको डांट पड़ी है, और अविनाश मिश्रा को उसने एक्सपोज किया है। जो अविनाश मिश्रा का विवियन डिसेना के साथ फेक भाईचारा है ना, उस भाईचारा को लेकर, फेक भाईचारा को लेकर यहाँ पर काव्या पंजाबी ने अविनाश मिश्रा की डांट लगाई है। ठीक है, और ईशा की भी डांट लगाई है। देन फिर यहाँ पर काव्या पंजाबी ने यहाँ पर रणबीर मेहरा की काफी ज्यादा तारीफ की है, उसके गेम प्ले को लेकर। ठीक है, उसकी मिर्चोटी को लेकर यहाँ पर काफी तारीफ की है, और रजत दलाल की भी तारीफ की है काव्या पंजाबी ने, जो उसका जिस तरीके से वो समीकरण बनाता है और जिस तरीके से कैलकुलेशन करता है, टास्क में परफॉर्म करता है, उसी को लेकर यहाँ पर काव्या पंजाबी ने रजत दलाल की तारीफ की है। ठीक है दोस्तों, देन फिर यहाँ पर अब मेकर्स ने दोस्तों, जब आपको पता है कि जब चाहत पांडे की मॉम घर में आई थी, तो उन्होंने घर में आती भाई साहब इतना बड़ा कलेश चालू कर दिया था। उसने अविनाश की तगड़ी वाली क्लास लगाई थी। ठीक है, जो उसने नेशनल टीवी पर चाहत पांडे की जो इज्जत उछाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहत पांडे की मॉम ने पूरे बिग बॉस को भी टारगेट किया था, कहा था कि बिग बॉस ने भी मेरी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया, लेकिन अविनाश के लिए घर में अदालत बुलाई गई, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई अदालत नहीं बुला पाई। तो यहाँ पर चाहत की मॉम ने बिग बॉस को तो एक्सपोज किया ही था, अविनाश मिश्रा को तो एक्सपोज किया ही था, और उन्होंने यहाँ पर ईशा को भी एक्सपोज किया था। ठीक है, पूरे नेशनल टीवी पर यहाँ पर चाहत पांडे की मॉम ने ईशा को कहा था कि अगर ईशा को बिग बॉस का सपोर्ट ना मिले ना, तो ईशा इस घर में 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाएगी। बिल्कुल सही कहा था भाई चाहत पांडे की मॉम ने, मैं भी अग्री हूँ। क्या आप भी अग्री हो भाई? अगर बिग बॉस का सपोर्ट ना मिले ना ईशा को, तो ईशा इस घर में 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाती। ठीक है, अब ईशा के घर में क्या ही कंट्रीब्यूशन है, उसको चुगली करने के अलावा उस घर में इसने किया ही क्या है? वो अविनाश मिश्रा की वजह से और बिग बॉस की वजह से इस घर में टिकी हुई थी। वो नॉमिनेट ही नहीं होती थी अपने दोस्तों की वजह से, क्योंकि वो अविनाश और विवेन के पीछे रहकर खेलती थी। ठीक है, इसलिए वो नॉमिनेट नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों जब से वो नॉमिनेट होना शुरू हुई है, आप लोगों को भी पता है वो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से हमेशा टॉप 2 बॉटम 3 बॉटम 2 में रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको वोटिंग ट्रेंड बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अब यहाँ पर क्योंकि चाहत पांडे की मॉम ने
यहाँ पर अविनाश मिश्रा की क्लास लगाई थी, बिग बॉस की क्लास लगाई थी, मतलब बिग बॉस की क्लास नहीं, बिग बॉस को एक्सपोज किया था, ईशा को एक्सपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर चाहत पांडे की मॉम ने ये भी कहा था कि ये जो बिग बॉस वाले ये अलस वाले हैं, अपने लाडलों को ज्यादा मतलब छूट दे रखी है, इन्हें जानबूझकर बचा रहे हैं, ठीक। उन्होंने भाई ठीक कहा था। अगर ये अविनाश और ईशा को और विवियन को इन्होंने बिग बॉस वालों ने मेकर्स ने ज्यादा सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है, तो इससे भाई मेकर्स तो गुस्सा होंगे ही। तो इन्होंने इस वीकेंड भाई साहब वीकेंड के बार पर चाहत पांडे की मॉम की वजह से वीकेंड के बार पर मेकर्स ने चाहत पांडे को टारगेट किया है, और चाहत पांडे को टारगेट करते हुए उन्होंने सलमान खान से चाहत पांडे को डांट लगवाई है यहाँ पर, ठीक है। तो सलमान खान ने कह सकते हैं कि चाहत पांडे की थोड़ी मोटी डांट लगाई है, और पूरी जनता के सामने यहाँ पर चाहत को डांट पड़ी है, उसकी क्लास लगाई गई है। देन फिर दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि इस वीकेंड डबल इविक्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीकेंड डबल इविक्शन की खबरें आ रही है, ठीक है। तो ये वोटिंग जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड है, मैं आप सभी को बता देता हूं कि कौन टोटल 7 लोग नॉमिनेट हुए थे। तो यहाँ पर नंबर 1 पर चल रहा है विवियन डिसेना, वोटिंग ट्रेंड में क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 पर विवियन डिसेना, नंबर 2 पर रजत दलाल, नंबर 3 पर चाहत पांडे, नंबर 4 पर अविनाश मिश्रा। भाई साहब चाहत पांडे ने काफी अच्छे वोट हासिल किए इस वीकेंड, टॉप 3 में चल रही है भाई साहब चाहत पांडे, उसकी मॉम की वजह से, जो उसकी मॉम ने घर में आकर हंगामा किया था ना, उसकी वजह से चाहत पांडे को इस वीकेंड काफी वोट मिली है। लेकिन मेकर्स ने कभी चाहत पांडे को ऊंचा दिखाया ही नहीं, उस हमेशा चाहत को नीचा दिखाकर उसे बार बार उसे नीचा दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो नंबर 1 पर विवियन है, नंबर 2 पर रजत है, नंबर 3 पर चार्ट है, नंबर 4 पर अविनाश मिश्रा है, नंबर 5 पर श्रुतिका है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पर यहाँ पर श्रुतिका है, नंबर 6 पर है ईशा, नंबर 7 पर है कशिश। तो सबसे कम वोट मिले हैं यहाँ पर कशिश। तो बॉटम 2 में है ईशा 6 पर, और 7 पर है कशिश। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो इस वीकेंड का वार है, यहाँ पर कशिश का इविक्शन होना तो तय है। कशिश तो यहाँ पर इस वीकेंड आपको संडे के एपिसोड में इविक्ट पक्का होने वाली है। अब कुछ ही देर में खबर भी निकल कर आ जाएगी, तो हम इसके लिए स्पेशली वीडियो बना देंगे कि कशिश इविक्ट होने वाले हैं। तो कशिश तो इविक्ट होने वाली है। देन फिर दोस्तों क्योंकि डबल इविक्शन होने वाला है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। जो नंबर 6 पर बनी है ईशा, नंबर 4 पर है श्रुतिका, तो इन दोनों में से किसी एक का इविक्शन होगा, फिर आप सभी को टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों डबल इविक्शन में से तो एक कशिश का पक्का है, और एक ईशा और श्रुतिका, इन दोनों में से किसका इविक्शन होगा कमेंट में बताइए, ईशा का होगा या फिर श्रुतिका का होगा। दोस्तों अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसी खबर आ रही थी कि यहाँ पर बिग बॉस किसी बड़े कंटेस्टेंट का इविक्शन करने वाले हैं, ठीक है, अगर बिग बॉस बायस्ड ना रहे अपनी चुगली गैंग के खिलाफ, तो यहाँ पर डेफिनेटली श्रुतिका के खिलाफ जाकर श्रुतिका को निकाल देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशा को निकालने को तो काफी ज्यादा मजा आएगा, और अविनाश अपना अकेला गेम खेलेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कशिश तो जाएगी ही, और ईशा को आना चाहिए। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं आपको मेकर्स के अकॉर्डिंग बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग है कशिश जाएगी बाहर, या फिर श्रुतिका जाएगी, ईशा को आना चाहिए। कशिश तो जाएगी, और मेरे अकॉर्डिंग ईशा को जाना चाहिए। लेकिन मेकर्स जहां तक कि मुझे लगता है ये करने वाले हैं, कशिश और श्रुतिका को इविक्ट करने वाले हैं। तो टॉप 5 में आपको कहीं ना कहीं श्रुतिका देखने को नहीं मिलेगी। बेल आप लोगों को क्या लगता है कि कशिश तो होगी, लेकिन ईशा और श्रुतिका में से किसको आप इविक्ट करवाना चाहते हैं कमेंट में बताइए। देन फिर दोस्तों आज के एपिसोड का आप सबको मैं फटाफट रिव्यू दे देता हूं कि जो आज का एपिसोड था वीकेंड का, फैमिली वीकेंड फैमिली का जो फैमिली वीक जो एपिसोड था, उसमें क्या क्या हुआ है भाई। उसमें सबसे आज के एपिसोड में हमने देखा कि चुम की मॉम आई थी। सबसे पहले स्टार्टिंग में चुम की मॉम आई, और उसने घर में आते ही चुम को हक करा, और चुम की मॉम और चुम ने दोनों ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, और ये सभी को काफी पसंद आई, घर वालों को काफी पसंद आई। तो यहाँ पर विवियन डिसेना ने चुम की मॉम के उनकी तारीफ की, कहा कि आपका आउटफिट काफी अच्छा है। देन फिर रणबीर मेहरा ने भी उनकी मॉम को कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, और अब मुझे पता चला कि चुम इतनी सुंदर क्यों है, चुम आप पर गई है, उसको सुंदरता आपसे मिली है। भाई साहब यहाँ पर रणबीर मेहरा मस्का मार रहा है, ठीक है।
देन फिर सभी घर वालों ने आज आज जब चुम की मॉम आई है शुरू शुरू में, सभी घर वालों ने मिलकर करणवीर मेहरा के काफी ज्यादा टांग खिंचाई की है, खूब मस्ती की है चुम को लेकर, ठीक है। काफी मजा आया, वो जो उनकी मस्ती थी ना थोड़ी सासू माँ को लेकर काफी मस्ती हुई है घर में, तो काफी मजा आया इन दोनों की मस्ती को लेकर। बाकी चाहत की चुम की मॉम ने तो कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात की नहीं, वो प्यार से घर में आई और चुम से बात की, बाकी सभी घर वालों से प्यार से बात की। देन फिर आई रजत की मम्मी। रजत की मम्मी घर में आते उसने रजत को गले लगाया और अपने बेटे को, रजत दलाल को कहा कि गुल्लू गुल्लू मेरा बेटा कैसा है गुल्लू, उसको प्यार से गुल्लू कहती है। तो सबसे पहले गुल्लू अपने बेटे से मिली, गुल्लू से मिली। देन फिर रजत को, देन फिर जो रजत दलाल की रजत की मॉम होती है वो बिबियन से कहती है कि बिबियन मुझे आपकी कॉफी पीनी है, आपकी कॉफी पीने के लिए मैं इस घर में आई हूँ, मुझे आपकी कॉफी पीनी है, मुझे टेस्ट करना है, लेकिन हाँ मेरे को दूध वाली कॉफी बनाना, भैंस के दूध की कॉफी बनाना, ठीक है दोस्तों। देन फिर यहाँ पर विवियन की कॉफी जब पीती है रजत की मॉम दोनों काफी ज्यादा पसंद आती है। देन फिर उसके बाद नॉर्मल बातचीत होती है सभी से, सभी घर वालों से। देन फिर उसके बाद करण की सिस्टर आती है एंड करण एकदम फ्रीज होता है। तो करण कहता है कि मेरी बहना आ गई, वो जिस वे में बोलता है ना, काफी मजा आता है देखकर। रणबीर मेहरा की जो वे होता है, जो तरीका होता है बोलने का, काफी ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर करण करण बोलता है कि मेरी बहना आ गई, तो अपनी करण की सिस्टर आती है, वो करण को जाकर हक करती है। शिल्पा कहती है कि अब तो आ गई। तो शिल्पा मैम जब अनफ्रीज होती है तो वो कहती है कि तुम आप इससे बहुत काम करवाइए, खाली हमसे काम करवाता है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि आज मैं सारा काम करण भी मैं सही करवाऊंगी, डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना। देन फिर यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात हुई नहीं, वो नॉर्मल बातचीत मस्ती वाली बात हुई है चुम की मॉम ने। देन फिर यहाँ पर दोस्तों जैसे ही कशिश की मॉम आती है, भाई साहब कशिश की मॉम आते ही घर में हंगामा चालू कर देती है, ठीक है। वो कशिश से मिलने के बाद भाई साहब अविनाश मिश्रा की क्लास लगाने के लिए पहुंच जाते, कहते हैं कि कहाँ है अविनाश मिश्रा। तो वो अविनाश मिश्रा के पास जाकर अविनाश मिश्रा को डांट लगाती है और कहती है कि उसको वाट लगाते हुए कहते हैं कि अविनाश तुमने इतनी छोटी सी बात कर तुमने इतना बड़ा पतंगर बना दिया, कहाँ की बात तुम कहाँ ले गए थे। वो तो एक ऐसा फ्लर्टिंग था, वो तो सिर्फ एक हेल्दी फ्लर्टिंग था, वो एक ऐसा फ्लर्ट था जो एक स्कूल में आपस में फ्रेंड्स बैठकर भी करते हैं। तुमने नेशनल टीवी पर एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। तुम तो एक लड़के हो, तुम्हें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लड़की की इज्जत उछाली गई है, लेकिन एक लड़की को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुमने इस छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बना दिया था। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कशिश को कहीं ना कहीं बाद में दिक्कत हो सकती है। बट एक वही कहा कि एक लड़की को दिक्कत होती है। आप हम सब ने टीवी पर देखा कि आप दोनों फ्लर्ट कर रहे थे, हालांकि कशिश ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी और वो एकदम हेल्दी फ्लर्ट था, लेकिन तुमने बात का पतंगर बना दिया और कशिश को बेचारी बना दिया गया। और तुम्हें, हालांकि तुम्हारे लिए इस घर में अदालत तो बुलाई गई और तुम्हें सिंपैथी भी दी गई, लेकिन कशिश का क्या, उसकी इज्जत तो नेशनल टीवी पर उछाली गई ना। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डांट लगाती है, उसे बोलती है यहाँ पर कशिश की मॉम अविनाश मिश्रा को। तो पहले तो चाहत की मॉम ने अविनाश मिश्रा की क्लास लगाई थी तगड़ी वाली, और दोबारा कशिश की मॉम ने भी आकर यहाँ पर अविनाश मिश्रा की क्लास लगा दी। तो यहाँ पर अविनाश कशिश की मॉम को कहता है कि आंटी अगर उस रात हमारी बात हो जाती तो ये सब नहीं होता, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। तो कशिश की मॉम कहती है कि मैं तो चाहूंगी, चलो छोड़ो जो हुआ, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम अब दोबारा साथ रहो, बात करो, और अगर आगे से तुम्हारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो तुम उसे खत्म कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो रणबीर मेरा कहता है कि आंटी मुझे आपकी बात बड़ी बड़ी पसंद है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसे क्लियर करो और अच्छे से बात करो। लेकिन यहाँ पर रणबीर मेरा कशिश और जो अविनाश वाली बात था, मुद्दा था, उसको दोबारा छेड़ने की कोशिश करता है, कशिश की मॉम को समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से अविनाश मिश्रा करण को रोकता है और वहां से कशिश भी रोकता है और रणबीर मेरा को वहां से ले जाते हैं, वरना यहाँ पर करण दोबारा चालू हो जाता है, ठीक है।
देन फिर दोस्तों बिग बॉस मस्ती करते हैं और श्रुतिका को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अब नो फ्रीज, क्योंकि जिस चीज के घर वाले आने थे वो आ गए। और बिग बॉस कहते हैं कि अब अर्जुन नहीं आएगा, क्योंकि अर्जुन इस घर में आ गया तो सभी घर वाले राशन खो देंगे, क्योंकि श्रुतिका को मैं फ्रीज बोलूंगा तो वो फ्रीज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर श्रुतिका कहते हैं कि बिग बॉस प्रॉमिस मैं फ्रीज ही रहूंगी, प्लीज प्लीज बिग बॉस अर्जुन को बुला दो, मैं फ्रीज ही रहूंगी। तो यहाँ पर एक डेमो लेते हैं जिसमें श्रुतिका को फ्रीज कर देते हैं और सभी घर वाले उसका मेकअप छेड़ते हैं, उसके बाल पर पत्ते पत्ते लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। देन फिर दोस्तों घर में होती है श्रुतिका के जो हस्बैंड है अर्जुन की एंट्री होती है, लेकिन अर्जुन की एंट्री मेन गेट से नहीं होती, वो आई थिंक स्टोर रूम का गेट से आकर बेडरूम में जाकर बैठ जाता है। तो बिग बॉस सभी घर वालों से और श्रुतिका से कहते हैं कि यहाँ पर श्रुतिका की अर्जुन की एंट्री घर में हो चुकी है। ठीक है। तो श्रुतिका भागती भागती जाती है, तो बिग बॉस बोलते हैं सभी घर वाले फ्रीज, तो सभी घर वाले फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रुतिका फ्रीज नहीं होती। तो श्रुतिका ने रूल तोड़ दिया, तो इसकी वजह से एक तो चार पांडे की वजह से पहले ही घर का आधा राशन जा चुका है। देन फिर उसके बाद अब श्रुतिका की वजह से पूरा राशन चला गया है। तो भाई साहब घर वालों ने पूरा राशन खो दिया है, क्योंकि घर वालों को पता था और बिग बॉस को भी पता था इस घर में अर्जुन आएगा तो श्रुतिका कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और उसने ऐसा ही किया है। श्रुतिका जब बोला गया सभी घर वाले फ्रीज, तो श्रुतिका ने इसको इग्नोर कर यहाँ पर अर्जुन को कसकर हक कर उसे रोने लगी। भाई साहब श्रुतिका की भी फीलिंग थी, लेकिन क्या करे, अब गेम था तो ये सब हो गया और घर वालों ने पूरा राशन खो दिया। देन फिर अर्जुन आता है तो कुछ वही नॉर्मली बात होती है। ये सब हुआ है फिर आज की जो फैमिली का बार का एपिसोड था। देन फिर दोस्तों वीकेंड का बार का एपिसोड था, मैंने आपको पूरी अपडेट बता दी है कि डबल इविक्शन होने वाला है। काम्या पंजाबी ने और सलमान खान ने विवियन की क्लास लगाई है। वेल कल का वीकेंड का बार का एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है और इविक्शन की खबरें कुछ ही देर में आने वाली है, तो मैं आप सभी के लिए कुछ ही देर में इविक्शन की वीडियो भी बनाने वाला हूं। तो मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।